बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। पीछे सारा उसने इंट्रोडक्शन दिया है, हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर ही एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का है, तो उसमें वो हमें कॉन्सेप्ट बता रहा है। उसने सिर्फ हमें एक डेफिनेशन में क्लियर करना है कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है। ठीक है, एसिड एंड बेसिस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। उसमें उसने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं एसिड की और बेसिस की। सबसे पहले एसिड्स देखते हैं। नंबर 1, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। फॉर एग्जांपल अनरिप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस। वो कहता है एसिड्स का जो टेस्ट होता है ना, वो सोर होता है। ठीक है, एसिड्स का टेस्ट कड़वा होता है। ठीक होगी बात। और उसने फिर आपको एग्जांपल दिया अनरिप सिट्रस फ्रूट्स। अनरिप मतलब जिनका छिलका ना उतरा हो। ठीक होगी बात। वो वाले सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स में क्या आ जाता है, जैसे ऑरेंज आ जाता है। ऑरेंज का जब छिलका नहीं उतरा होता तो कितना सोर टेस्ट होता है उनका। ग्रेप फ्रूट आ जाता है, मौसमी आ जाता है, एंड देन लेमन जूस, लेमन और लेमन जूस। ठीक होगी बात। अब वो बेसिस की बात कर रहा है। बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। फॉर एग्जाम्पल सोप इज स्लिपरी टू टच। बेसिस जो होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, मतलब उनका बिटर टेस्ट होता है, और वो स्लिपरी होते हैं, स्लिप हैंड से हो जाता है। अब जैसे कि उसने एग्जांपल दी आपको सोप की। सोप आप पकड़ें तो वो कभी कभी आपके हैंड से स्लिप हो जाएगा, इसलिए उसने बेस को स्लिपरी कहा है। उसके बाद है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये जो एसिड्स होते हैं ना, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। अब लिटमस पेपर आपको स्टेशनरी की शॉप से या बाज़ार से मिल सकता है, यू कैन टेस्ट। तो जो ये ब्लू लिटमस होता है उसको रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि जो बेसिस होते हैं दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। वो ब्लू लिटमस रेड करते हैं, ये रेड लिटमस ब्लू कर देते हैं। लिटमस पेपर आपको मार्केट से मिल जाता है। दे आर कोरोजिव इन कंसनट्रेटिव फॉर्म। कोरोजिव होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। ठीक हो की बात। अब कंसनट्रेटेड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट फॉर्म, ये आप लोग 9th की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। कंसनट्रेटेड होती है गाढ़ी फॉर्म, जिसमें सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा एंड सॉल्वेंट की कम हो। जबकि डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा और सल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो। ठीक है, ये कोरोजिव होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में, मतलब ये जब गाढ़ी फॉर्म में बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, बहुत तेज़ी से एक्ट करते हैं। ठीक हो, की बात बहुत तेज़ी से एक्ट करते हैं। जबकि बेसिस जो होते हैं दे आर नॉन कोरोसिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी। मतलब ये नॉन कोरोसिव बेसिस जो है ना, वो नॉन कोरोसिव होता है, लेकिन उसने हमें कहा एक्सेप्ट इन दोनों के, ये जब ये दोनों चीज़ें कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है तो वो कोरोसिव होते हैं। इनके अलावा, इनके एक्सेप्ट बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी बेसिस को नॉन कोरोसिव होती हैं। ठीक है, वो तेज़ी से रिएक्ट नहीं करती कंसनट्रेटेड फॉर्म में। उसके बाद वो कह रहा है देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो एंड सल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो। ठीक हो की बात। जो बहुत मोस्ट कॉमन एक्वस सॉल्यूशन है वो वाटर है, क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। ठीक हो की बात। जबकि जो बेसिस होते हैं देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बेसिस के भी जो एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा और सल्यूट की कम, वो भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये उन्होंने हमें मेजर डिफरेंस दिया है इनका और इनका, कि ये कैसे होते हैं और ये कैसे होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट। पहले उसने एसिड बेसिस के बारे में बताया, अब हम साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेसिस पढ़ेंगे। सबसे पहला है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक हो की बात। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट 1787, उसने कहा है कि जो अर्हेनियस था ना, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया था 1787 में। उसने क्या दिया था, ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है उसके अकॉर्डिंग, उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स, विच डिसएसोसिएट्स एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। वो कहता है कि जो एसिड होता है ना, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट 1787, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसएसोसिएट हो जाता है
एक्वस सोल्यूशन में, सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में, टू गिव हाइड्रोजन आइंस देने के लिए। अब डिसएसोसिएट्स क्या होता है? डिसएसोसिएट होता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में। उसने हमें कंडीशन बता दी इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब और किसी सोल्यूशन में ये नहीं डिसएसोसिएट होता, सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइंस देने के लिए। ठीक होगी बात? ये उसने हमें डेफिनेशन बता दी। फिर उसने हमें हम अब इसको एक जनरल इक्वेशन से समझते हैं। इन जनरल द आयनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस एज फॉलोइंग। ये उसने हमें एक जनरल इक्वेशन दी है। ये एक एलिमेंट है, एक कोई एलिमेंट नहीं है, उसने सिर्फ हमें एक जनरल इक्वेशन दिया। ठीक है कि बात की जब वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हमें एच पॉजिटिव आयंस देता है। ठीक है, इसमें उसने कंडीशन बताई है कि एच पॉजिटिव आयंस ही देंगे तो वो एसिड बनेगा, और एक्वस सोल्यूशन में ही डिसएसोसिएट करेगा तो वो एसिड हमें देगा। अब आगे उसने हमें फार्मूलाज दिए हैं। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस सच एज HCl, HNO3, एसिटिक एसिड, HCN, etc. are acids because they ionize in aqueous solution to provide H positive ions. अब देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं, जब हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व कराया तो हमें इसने H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन्स दिए, देखा एक्वस सोल्यूशन। अब जब हम HNO3 नाइट्रिक एसिड को देखते हैं तो इसको जब वाटर में डिज़ोल्व कराया तो इसने हमें H पॉजिटिव आयंस और NO3 नेगेटिव आयंस दिए। इसी तरह एसिटिक एसिड को दिया तो हमें वाटर में डिज़ोल्व जब कराया तो इसने हमें CH3COO नेगेटिव दिया और H पॉजिटिव आयंस दिए। ये सारे, इसका मतलब होता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। दोनों साइड पे, अगर पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों साइड पे हमें एरो मिले ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये स्टेबल रिएक्शन नहीं है। ये थोड़ी देर बाद खुद ही दोबारा कंबाइन होकर हमें ये देंगे, ये भी कंबाइन होकर हमें ये देगा, और ये दोनों कंबाइन होकर हमें ये देगा। अब बेस पे चलते हैं। बेस के बारे में वो कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं? इसमें वो कह रहा है कि जो बेसिस होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, वो डिसएसोसिएट होते हैं एक्वस सोल्यूशन में टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब OH नेगेटिव आयंस। ये भी उसने कंडीशन बता दी है कि कंडीशन नंबर 1, दो चीज़ें इसमें समझने के लिए। फर्स्ट कि हमारे पास एक्वस सोल्यूशन ही होना चाहिए, एंड सेकेंड कि वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो वो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस होगा, वरना नहीं। इसमें हाइड्रोजन आयंस बने थे एसिड में, बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर योर क्लैरिटी। अब इसने हमें जनरल इक्वेशन दे दी है। ठीक है, हम टाइम वेस्ट किए बगैर हमने चैप्टर पे आते हैं। द सब्सटेंसेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, caustic soda, calcium hydroxide, etc. are bases because these compounds ionize in aqueous solution to provide OH negative ions. देखें, अब ये OH नेगेटिव है, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व करवाया तो ये डिसएसोसिएट हो गया, मतलब सेपरेट हो गया। इसमें हमने Na पॉजिटिव इसने हमें दिया और OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस दिए। ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये बेस हुआ। यस, ये बेस है क्योंकि उसने हमें OH नेगेटिव आयन दिया और एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करा। अब कॉस्टिक सोडा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व कराया, इसने हमें कैल्शियम दिया और OH नेगेटिव आयंस दिए। ठीक होगी बात? अब उसने हमें एक छोटी सी डेफिनेशन दे दिया, एक समराइजेशन दे दिया कि एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयंस इन वाटर, बेसिस गिव OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। ठीक होगी बात? उसके बाद उसने हमें कुछ कॉमन examples of some important acids and bases are given in the table 10.1। अब उसने हमें कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स और बेसिस बताया, जैसे एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। आगे उसने उसके फार्मूलाज भी बताए। और बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड बेसिस हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसने हमें एसिड के बारे में बताया, बेसिस के बारे में बताया, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है वो अब हम पढ़ते हैं।
This concept is applicable only in aqueous medium and does not explain nature of acid and bases in non-aqueous medium. वो कहता है कि जो उसने कॉन्सेप्ट दिया था ना, उसमें उसने हमें प्रोमिनेंट करके बताया था सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में ही हमें एसिड और बेसिस मिलेंगे। तो अगर एक्वस सोल्यूशन ना हो, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो, तो फिर उसने हमें नेचर नहीं बताई एसिड एंड बेसिस की इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है, फर्स्ट इसका ड्रॉबैक है। ठीक है। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। ठीक होगी बात। उसमें वो कहता है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एसिड जो है वो हाइड्रोजन आइंस ही देगा, बेसिस जो है हाइड्रोक्साइड आइंस देगा। अगर कोई एसिड या बेसिस या कोई फार्मूला है वो हाइड्रोजन आइंस या हाइड्रोक्साइड आइंस नहीं देगा तो वो एसिड या बेसिस नहीं होंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक था। रिस्पेक्टिवली इट कैन एक्सप्लेन नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2 NH3 विच आर एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। क्योंकि CO2 एंड NH3 ये भी एसिड और बेसिस हैं, लेकिन इसकी नेचर नहीं बताई। इनमें तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आइंस या हाइड्रोजन आइंस नहीं बता रहा। तो ये इसका सेकंड ड्रॉबैक था। ठीक है। Although this concept has limited scope, yet it led to the development of more general theories of acid-base behavior. इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उन्होंने हमें दो बताए, लेकिन ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था एसिड बेसिस का। इससे हमें पता चला, फिर इससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, जनरल डेवलपमेंट हुई थ्योरीज़ की एसिड बेस्ड बिहेवियर की। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा। आई होप आपको अच्छी समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच।